वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में बन रहा है ब्रेकफास्ट में मुझे इतनी हंसी आती है जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है। मैं जब भी आप लोगों के लिए कुछ रेसिपी प्लान कर रही होती हूँ ना, हर आधी से ज़्यादा रेसिपीज़ में अंडे होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स नाश्ता है तो अंडे तो होंगे जनाब। तो आज हम बना रहे हैं एक डिफरेंट किस्म का ऑमलेट, पोटैटो ऑमलेट। स्पेनिश ऑमलेट भी इसको कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेनिश से इसमें, मैं आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है, बट मोर और लेस येस इट्स द सेम थिंग। बहुत आसान है, बच्चे शौक से खाते हैं। अगर आप बहुत मिर्च मसाले के शौकीन हैं तो आप इसको किसी पेरी पेरी सॉस के साथ खा सकते हैं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लव इट। अच्छा, काम स्टार्ट करते हैं इसका। और सबसे पहले इसके लिए हमें ये करना है कि हम 2 अदद अंडों का करेंगे इस्तेमाल। 2 अदद अंडे मुझे इसमें रिक्वायर्ड है, मगर मैं देखूंगी कि मुझे बाइंडिंग के लिए ज़्यादा अंडे चाहिए या नहीं चाहिए। ये मैंने अंडे ऐड कर दिए 2। अब इन अंडों में मैं आलू शामिल करूंगी। इन आलूओं को मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू सी कि बिल्कुल पतला पतला सा काट लें और इसको पार बॉयल कर लें, यानी ब्लांच करना जिसको कहते हैं, कि गरम गरम खौलते हुए पानी में बहुत सारा आपने नमक शामिल किया क्योंकि खुला पानी होगा, आलू शामिल किए, इतना करके आपने निकालना है कि देखिए मैं इसको तोड़ती हूँ, ये देखिए टूट गया। सॉलिड है लेकिन टूट गया। तो इस तरह से तकरीबन ये हो जाएगा 3-4 मिनट में। अगर पतले आलू काटने हैं तो हो जाएगा ये काम आपका। और इसको मैं शामिल करूंगी, बल्कि आखिर में शामिल करते हैं, बाकी ज़रा इसमें सीजनिंग शामिल करते हैं। अच्छा, इन अंडों में मैं शामिल कर दूंगी चिकन पाउडर। बहुत बहुत मज़े का फ्लेवर आता है आलू अंडा चिकन पाउडर, लाइक दिस कॉम्बिनेशन इज़ जस्ट डिवाइन। और नमक नहीं शामिल करूंगी बिकॉज चिकन पाउडर से ही इसका जो नमक वाली एक चीज़ है वो आ जाएगी इसमें। साथ में रेसिपी कार्ड में जो है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन अगर गार्लिक पाउडर ना हो, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसमें गार्लिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी लहसुन का। मगर गार्लिक पाउडर की ना एक अलग किस्म की केक होती है। अनियन का हम इस्तेमाल करेंगे, अनियन पाउडर का अच्छा खासा, लाइक 1 टीस्पून के बराबर। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी रोज़मेरी। अगर आपके पास रोज़मेरी ना हो या ना पसंद हो, पार्सली जा सकती है, इसमें हरा प्याज जा सकता है जो कि हम भी शामिल करेंगे, इसमें थाइम जा सकता है और इसमें ओरिगेनो जा सकता है, जो भी आपको पसंद हो ज़्यादा। ये हमने शामिल कर दिया। सबका मज़े का एक ज़रा इसमें हर्बी सा फ्लेवर आता है। और काली मिर्चों को फ्रेशली भून के कूट के रख लें, वो हमने शामिल करना है, तकरीबन अबाउट ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा सा विस्क करेंगे। चेडर चीज़ जो स्लाइस वाली होती है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर स्लाइस वाली शामिल ना करना चाहें, एनी चीज़, जो भी पनीर आपको पसंद है वो आप शामिल कर सकते हैं। नॉट एनी चीज़, मतलब ज़रूर हर चीज़ नहीं शामिल कर सकते, मगर हर किस्म की पनीर शामिल कर सकते हैं, यानी कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़। मुझे इसमें चेडर चीज़ बहुत पसंद है बिकॉज क्रीमी हो जाता है। अच्छा, 1 अदद अंडे की ज़रूरत और है। उसकी वजह यह है कि हमारा पैन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हमने 1 अदद अंडा और शामिल कर दिया। साथ में हम इसमें इस स्टेज पे शामिल कर देंगे हरा प्याज इसमें। और जो स्पेनिश ऑमलेट है उसमें डिफरेंस ये है कि स्पेनिश ऑमलेट में ना छोटे छोटे से शेलेट्स, यानी कि छोटे से प्याज को पहले कैरामलाइज़ किया जाता है। तो जब वो कैरामलाइज़ करते हैं तो उसका भी एक डिफरेंट मज़े का फ्लेवर होता है। इस तरह से अच्छी तरह से विस्क करेंगे। अब आपके पास चॉइस है, इसमें आप अंडों को मिला के भी रख सकते हैं और अंडों को ऊपर से भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पैन को हम कर लेंगे गरम विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ बटर। बहुत सारा मक्खन मैं शामिल करूँगी, उसको मैं ज़रा साइड पे रखती हूँ। मक्खन शामिल करेंगे 1 खाने के चमचे के बराबर। ये शामिल कर दिया। मक्खन में बनेगा, बहुत मज़े का लगेगा। और चीज़ शामिल करूँगी इसमें। ये चीज़ का मेरे पास एक ब्लॉक है, छोटा छोटा सा काट के। अच्छा, ये स्विस चीज़ है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मज़ेदार सा इसका फ्लेवर है। स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स चीज़ एंड इट्स चॉकलेट। साथ में ये बाय द वे मेल्ट हो जाएगी खुद ब खुद, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है इसको मेल्ट करने के लिए। आलू शामिल करेंगे इतने कि बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए, थोड़ा सा। और ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं बाय द वे। अच्छा, मैंने एक स्पेनिश
शेफ़ को ये करते हुए देखा था कि जब उन्होंने आलू शामिल किए ना, उसके बाद उन्होंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया। आलूओं ने अंडे का पानी एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी बने ये। अच्छी तरह से ये हमने मिक्स कर दिया। मेक श्योर सारे आलूओं पे अच्छे से ये अंडा और सब चीज़ें लग जाएं। इसको अब हम पकने रखेंगे इतने सारे मक्खन में। मैं यूजुअली तेल मक्खन बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, मगर इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इसको हम पकाएंगे हल्की से हल्की आंच पर, और ज़रा प्यारी सी इसको हम दे देंगे एक शेप। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। चलिए, ढक्कन लगा दिया हमने इसका। अच्छा, अब मैं एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, लेकिन जैसे कि आपको पता है वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है हमारे पास, तो इस वजह से मैं इसको हमारे बड़े फ्लेम पे स्विच कर रही हूँ। आप हमें कॉल्स प्लीज़ कर सकती हैं, बता सकते हैं, कोई फरमाइश, कोई सवाल, कोई शिकायत, बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा, अब मैं करूँगी ये कि मैं इसको सर्व करूँगी सैलेड के साथ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी हम नाश्ता करते हैं उसमें प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, या तो अंडे की फॉर्म में, या चिकन की फॉर्म में, या बीफ की फॉर्म में, दाल अगर आपको पसंद है, फलाफिल, कोई भी ऐसी फॉर्म में आपको प्रोटीन मिलना चाहिए, राइट। कुछ नट्स में भी होता है प्रोटीन। फिर आपको मिलना चाहिए फाइबर। अब जिस भी ब्रेड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो एक ब्राउन ब्रेड है तो क्या ही बात है, आपको फाइबर भी मिल जाएगा। वरना आप जो है वो जौ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको फाइबर मिले। और मैं सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ आई लव सब्जियाँ। और आई नो जो कच्ची सब्जियाँ हैं वो नाश्ते में खाने का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहती हूँ बिकॉज़ सब्जियाँ खाने का कोई टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आपको सब्जियाँ पसंद है तो अच्छी बात है, जिस वक्त मर्ज़ी खाएं। जब तक यहाँ पे ये ऑमलेट हो रहा है हम बोर नहीं होंगे। हम आपको एक चीज़ करके दिखाएंगे, और वो ये है कि हरे प्याज को प्यारा सा हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याले में यख ठंडा पानी लिया, बहुत सारी बर्फ़ शामिल कर दी। दिस इज़ बेसिकली अ गार्निशिंग टिप विद हरा प्याज। अब हम करेंगे ये कि आपके पास अगर कोई कार्विंग नाइफ़ हो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मल किसी भी नाइफ़ की मदद से आपने बीच में से कहीं से भी जो है ना वो एक आपने लगा दी लाइन, ठीक है। अच्छा, अब आपने और काटा इसको, ठीक है। अब आपने और काटा, पतली पतली से आपने इसके थ्रेड्स बनाने हैं। ये हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक छोटा सा स्पून। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी जो कि स्लिपरी नहीं है, उससे आपने प्यार प्यार से इसको ज़रा एक स्वर्ल सा बनाना है, स्पाइरल सा बनाना है। और बनाते बनाते टूट जाए नो प्रॉब्लम, छोटा बन जाएगा, नॉट एन इशू। इस तरह से तो हल्का सा प्रेशर लगेगा। लाइक दिस। और इसको ठंडे पानी में, अभी देखिए इसकी शेप क्या है, ठंडे पानी में डाल दिया। और ऑमलेट जो है ना वो हमारा इतना कोई तेज़ी से पक रहा है, आई वांट के ऊपर से भी पक जाए। अच्छा, ये मैंने इसमें बर्फ़ वाली पानी में शामिल किया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना प्यारा प्यारा सा स्वर्ल हो रहा है। इस तरह से सबको करना है चमचे से, एंड इसकी बैक वाली साइड से ऐसे स्वर्ल किया, ठंडे पानी में डाल दिया। यख ठंडा पानी होना चाहिए, बर्फ़ वाला। फिर किया, स्वर्ल किया, और फिर हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया। इसी तरह करते रहेंगे हम इसको। और मुझे हरे प्याज की जो शेविंग्स है ना वो बड़ी पसंद हैं सर्विंग के लिए, लाइक दिस। ये करते रहेंगे। आलू हमारे जो हैं वो पक रहे हैं ऑमलेट में। अभी मैं इसकी शक्ल भी दिखाती हूँ। एंड अच्छा सा इसको हम करेंगे ट्विस्ट। चलिए, ये कर दिया। अच्छा, अब किसी भी बैक साइड से स्पून की इसको थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट करेंगे ताकि वही अपनी ये शेप जो है वो रिटेन कर ले।
और कराची से हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका शो देख के मॉर्निंग बहुत जबरदस्त हो जाती है, इतनी अच्छी टिप्स और इतनी अच्छी रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए मिल रही है, रियली अमेजिंग। और जो आपने कहा ना कि सब्जियों को नाश्ते में खाना चाहिए, कोई टाइम नहीं होना चाहिए, मैं इससे बहुत एग्री करती हूँ। मैं बहुत वेजिटेरियन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आपने जो भी जो पोटैटो के साथ पोटैटो ऑमलेट की जो रेसिपी दी है, जरूर मैं इसको ट्राई करूंगी। और एक इतनी अच्छी रेसिपी जो आपने अनियन लीव्स के साथ जो दी है ना, मुझे पूछना था कि ये दूसरी चीजें जो हम बनाते हैं, जैसे लोग देखते हैं ना बड़े बड़े शेफ बनाते हैं टमाटर की, और उसकी उनको भी इसी तरह ठंडे पानी में डाल के कर सकते हैं हम वो डेकोरेशन की। दूसरा मुझे एक और चीज पूछनी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आयशा, यस। कि आप इतनी फिट माशाल्लाह सब कुछ है ना, तो मुझे जरूर बताएं कि आप ब्रेकफास्ट में ये डाइट आपकी क्या है जो आप हम अपना वेट लॉस जो है ना जो है कर सके, अपने वेट को कंट्रोल कर सके। मैं भी बता देती बाकी हूँ, लव योर शो, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, बहुत बार अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, जब टमाटर की बनाती है ना गार्निश, उसको हमें ठंडे पानी में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टमाटर का अपना पानी होता है। हाँ, ठंडक में रखने की ज़रूरत है, नॉट ठंडा पानी। ठंडा पानी हरे प्याज के लिए होता है, सारे जितने भी हर्ब्स हैं उनके लिए होता है, पार्सली के लिए, हरे धनिया के लिए, पुदीने के लिए। अब आपका दूसरा सवाल कि फिट कैसे रहें, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खाती हूँ, मगर नाश्ते का मेरा एक असूल है, क्योंकि मुझे काम पे आना होता है। मैं तकरीबन 8-10 साल से यही होता है कि कोई ना कोई मॉर्निंग शो मेरा होता है। तो मैं जब उठती हूँ तो सबसे पहले मैं एक वाटर थेरेपी के नाम से एक चीज़ करती हूँ कि जिसमें मैं सिर्फ पानी पीती हूँ। तकरीबन समझिए आधे घंटे तक मैंने जितना पानी मैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए पी सकती हूँ वो पीती हूँ। फिर मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। इसलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती कि मैं पतली हो जाऊँगी, मगर मुझे बस वो सुबह सुबह ज़रा मिल्क का एक नई मज़ा आता। मगर आप क्या कर सकती हैं कि ये मैंने किया था फॉर अ मंथ टू लूज़ वेट, एंड इट रियली रियली वर्कड। एक रिसर्च है कि अगर आप सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी में कुछ फैट मिलाकर पिएं, यानी कोई मक्खन, देसी मक्खन या देसी घी, तो सुबह सुबह जब आपको फैट मिलता है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। हालांकि वो फैट है, मगर वो आपके एपेटाइट को किल करेगा और वो आपको थोड़ा सा वज़न को कम करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अखरोट खाती हूँ या मैं बादाम खाती हूँ। मुझे बनाना सुबह के टाइम बहुत पसंद है बिकॉज आप पूरा दिन हाइड्रेटेड फील करते हैं। 1 या 2 बनानास खाती हूँ। सेब मेरा पसंदीदा है, मेरे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे फ्रिज में जो है ना वो सेब ख़त्म हो जाए, वो ज़रूर खाती हूँ। दलिया अगर मैं खाती हूँ तो गंदम का नहीं खाती, मैं बाजरे का या जौ का खाती हूँ। बाजरा इज़ द बेस्ट, मगर अगर बाजरा नहीं मिलता तो फिर आप जो है वो जौ का खा सकते हैं, दलिया। तो छोटी छोटी टिप्स हैं। और यहाँ पे ऑमलेट हमारा हो चुका है तैयार, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसकी ज़रा साइड्स को हम इस तरह से निकालेंगे। अब इसको सर्व करने की बारी है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अंडों पे ना मुझे अंडे कुछ ख़ास नहीं पसंद थे, मगर पसंद हो या ना हो, अगर आप अंडे खाएंगे तो प्रोटीन की वजह से आप बहुत फिल्ड फील करेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। जितने भी आप डाइटिशियन से मिलते हैं, कोई भी अंडा मना नहीं करता। सो अंडा जो है ना, दैट इज़ रिकमेंडेड। यहाँ पे मैं ये एहतियात से इसको निकालना चाहती हूँ। ऊपर से ये बिल्कुल कंप्लीटली पक चुका है। ब्यूटीफुल लुकिंग हमारा ऑमलेट। एंड इसको मैं करीब लाऊंगी बिकॉज जो इसकी ये थोड़ी सी पतली पतली वाली साइड्स हैं, मुझे ये कुछ ख़ास खूबसूरत नहीं लग रही, इसलिए मैं इन पे थोड़ा सा थोड़े से वेजिटेबल्स हमने ऐड कर दिए। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि ये जो हमने हरे प्याज को पानी में से निकाल के रखा था, इसको मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब अगर मैंने इसको ऑमलेट पे ऐड किया ना, ऑमलेट की गर्माहट की वजह से वो वापस चला जाएगा, पर इट्स ओके, आपको दिखाना भी ज़रूरी है, तो हम ऑमलेट पे ये ऐड कर देते हैं लाइक दिस। एंड एक यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं। और अभी कहानी पूरी नहीं हुई, कहानी में अभी ये बाकी है दोस्तों कि हमने एक ब्रेड का स्लाइस यहाँ रख दिया साइड पे, और थोड़ी सी किसी भी तरह की पेरी पेरी सॉस जस्ट फॉर द कलर ब्रेकिंग, थोड़े थोड़े से डॉलप्स ऐड करेंगे। एंड ये हो गया
हमारा प्रिटी लुकिंग ऑमलेट टेंटने। और इसके साथ जो है ना वो आप अगेन अगर वज़न कम करना चाहते हैं, ब्रेड नहीं खाएं, नाइफ से और फोर्क से इस ऑमलेट को खाएं। अंडा है यानी कि प्रोटीन बहुत सारा है, चीज़ के थ्रू प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, साथ में सब्ज़ी खाएं, भूल जाएं ब्रेड को, तो अमेजिंग सी आपकी हो जाएगी सुबह सुबह एक हेल्दी किस्म की डाइट। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे किस तरह से अपने आप को मार्केट किया जा सकता है, हम आपको बताएंगे।